ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो है आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे और कितना कॉस्ट आएगा। पहले मैं वीडियो बना चुका हूं आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, और ये वीडियो है आपको बहुत सारे रूल्स चेंज हुआ है आर्मेनिया में। पहले हम वीडियो बनाए थे कि आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए $1500 खर्चा आता है और गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा नहीं है। 100 to $150 गवर्नमेंट का कॉस्ट आता है। लेकिन अभी 6-7 महीना हो गया, 3-4 महीना से गवर्नमेंट का रूल काफ़ी चेंज हुआ है और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। इंडियंस वहाँ पर जाके जो तुर्की का बॉर्डर होकर तुर्की जाने की कोशिश करते थे और तुर्की होकर यूरोपियन यूनियन को जाने की कोशिश करते थे। इसीलिए काफ़ी सारे इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल था, वीज़ा जरूरत नहीं होता था। आप खाली रिटर्न टिकट लेके होटल बुकिंग करके आप चले जाते थे। इवन होटल बुकिंग का जरूरत नहीं पड़ता था, 1 वे टिकट में जा सकते थे और वीज़ा आपको मिल जाता था आर्मेनिया का येरेवन एयरपोर्ट में। लेकिन अभी रूल चेंज हुआ है। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर जाके बैठ गए हैं, काम नहीं करते हैं और काम करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं इंडियंस, इसीलिए अभी वहाँ का आर्मेनिया का गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है और वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर दिया है। वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ बंद कर दिया। अभी आपको ई वीज़ा चाहिए। ई वीज़ा नहीं तो आपको एम्बेसी में जाके वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन तो आपको ई वीज़ा चाहिए। ई वीज़ा के लिए अभी इंडियंस को क्या चाहिए, आपको कम से कम बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका बैंक में कम से कम 5 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ होना चाहिए और आपको फर्स्ट पेज लास्ट पेज का पासपोर्ट कॉपी चाहिए और फोटो चाहिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद यूक्रेन में कोई यूक्रेनियन कंपनी या यूक्रेनियन सिटीजन आपको इनविटेशन देना चाहिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन में अप्लाई करोगे तो आपको ई वीज़ा मिल जाएगी। ई वीज़ा मिलेगा आपको 21 डेज का वीज़ा मिलेगा। पहला बहुत दिन का, ज़्यादा दिन का देता था, अभी 21 डेज का वीज़ा मिलता है। 21 दिन का वीज़ा मिलेगा और 21 दिन के बाद अगर आप वहाँ रहना चाहोगे तो आपको एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। पहले होता था, पहले आप 4 महीना तक रह सकते थे। अभी 21 डेज के बाद आपके पास अगर करेक्ट कुछ ज़रूरी रीज़न है तो फिर आप वहाँ बढ़ा सकते हो। डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर, और आपको बढ़ा सकता है, नहीं भी बढ़ा सकता है। अगर नहीं बढ़ाएगा आपको 21 डेज में रिटर्न आना पड़ेगा। पहले क्या होता था 120 डेज यानी 4 मंथ्स तक आप वहाँ रह सकते हो, बढ़ा के रह सकते हो। 30 दिन का बढ़ा के आप 120 डेज रह सकते थे। लेकिन अभी रूल चेंज हो गया है। आर्मेनियन गवर्नमेंट पूरा रूल चेंज किया है इंडियंस के लिए। आप 21 डेज रह सकते हो। और पहला क्या होता था, कंपनी फॉर्मेशन के बाद 120 डेज के बाद 120 डेज के अंदर आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाता था। आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा में जाते थे, फिर आपका वीज़ा चेंज हो जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज किया है रूल, आपको इंडिया आना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है रूल्स को। इसलिए अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो, और दूसरा बात है वहाँ पर अगर पहुँचोगे और कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको वहाँ पर लोकल लॉयर को लेना पड़ेगा और आपको कंपनी फॉर्मेशन के लिए पहला वहाँ पर कोई दुकान कम से कम 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 300 स्क्वायर फीट से बड़ा होना चाहिए और कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए दुकान। ऑफिस भी कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ऑफिस नहीं चलेगा, ठीक है। और कंपनी 1 साल का दुकान या कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का टाइम पे 1 ईयर का आपको लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि नॉट ब्रेकेबल, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लीज एग्रीमेंट के लिए आपको आपका ओनर को 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा और 2 मंथ्स का जो आपका ब्रोकरेज आपको रियल एस्टेट एजेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको पोस्ट डेटेड चेक देना पड़ेगा। पोस्ट डेटेड चेक करीब 11 पोस्ट डेटेड चेक देना पड़ेगा वहाँ पर। फिर आपको जो वहाँ का जो ओनर है, आपका जो ऑफिस का या आपका लैंडलॉर्ड है, आपको देगा, रिलीज करेगा आपको रजिस्टर्ड आपका जो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो आप रेंट पे लिए हुए हो, ऑफिस या दुकान, रजिस्टर्ड करके वहाँ का मिनिस्ट्री में रजिस्टर करके आपको देगा। फिर उसके बाद आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत आपको बैंक अकाउंट खोला जाएगा। फिर बैंक अकाउंट खोलने के बाद, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक यूक्रेनियन नेशनल को नौकरी में रखना पड़ेगा, जो रिसेप्शन में काम करते हुए दिखाई देगा। और इमिग्रेशन से लोग आएंगे चेक करने के लिए कि एक यूक्रेनियन काम कर रहे हैं रिसेप्शन में या ऑफिस में।
उनका आईडी भी देखेगा और यूक्रेनियन नेशनल को नौकरी देने का टाइम पे उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाओगे कि आप 1 साल के लिए वो काम आपके लिए काम करेगा या करेगी, आप उसको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। और उसका जो सैलरी है कम से कम $350 होना चाहिए और उसका सैलरी उसका बैंक अकाउंट में, आपका जो एम्प्लॉई है बैंक अकाउंट में हर महीना आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बहुत सारे रूल चेंज हुआ है। ये सब रूल होने के बाद इमिग्रेशन वाले आएंगे, आपका ऑफिस चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो देखेंगे एक यूक्रेनियन काम कर रहा है, उसका ऑफिस में आप उनके साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, और आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका पासपोर्ट की कॉपी देखेंगे और आपका एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट देखेंगे। सब देखने के बाद वो रिपोर्ट करेंगे, ओके, और रिपोर्ट करेंगे टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इकोनॉमी को रिपोर्ट करेंगे। फिर आपको 21 डेज से लेकर 30 डेज या 35 डेज के अंदर आपको वीज़ा अप्रूवल आएगा। फिर आपको, अगर आप 21 डेज के अबव आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर 21 डेज के अंदर आपको लॉयर ने इमिग्रेशन में जाके अपील करेगा कि आपका कंपनी फॉर्मेशन अंडर वे में हो रहा है और आपको वीज़ा चाहिए, अगर वो लोग वीज़ा एक्सटेंड किया तो फिर आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा टू रेसिडेंस वीज़ा, 1 ईयर रेसिडेंस वीज़ा, नहीं तो आपको इंडिया आके दोबारा जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे रूल चेंज हुआ है, इसलिए पहला हमारा जो $1500 था, $1500 का जो फीस था, अभी हम लोग चेंज किया है और $2500 लगेगा जो आपका कंपनी फॉर्मेशन के लिए और आपको असिस्ट करने के लिए इन आर्मेनिया में, ठीक है। क्योंकि आप अगर आर्मेनिया जाओगे तो वहाँ का लोकल सिटीजन आपको इनविटेशन देगा, लोकल सिटीजन या लॉ फर्म आपको इनविटेशन देगा और गारंटी लेटर देगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कि आप जाकर आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे, वहाँ पर बिजनेस करोगे और टाइम पे टैक्स दोगे और टाइम पे सैलरी दोगे आपका स्टाफ को। अगर आप रियल बिजनेसमैन हो और बिजनेस करना चाहते हो तो आर्मेनिया जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे रूल चेंज हुआ है। पहले इजी था, अभी प्राइस चेंज हुआ है और वीज़ा रेगुलेशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दिया $2500 अभी चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है और टैक्स आपको देना पड़ेगा, हर महीना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अगर आर्मेनिया में आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी वीज़ा का रूल काफ़ी चेंज हुआ है और आपको वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए आपको लगेगा 5 लाख का आपका बैंक बैलेंस चाहिए और बैंक ट्रांजैक्शन 6 मंथ का चाहिए और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए यूक्रेनियन नेशनल से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ अगर आप आर्मेनिया में बिजनेस करना चाहते हो तो आशा करता हूँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी आर्मेनियन लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको सेम प्राइस बताएगा। कोई आर्मेनियन लॉयर आपको $3000 बताएंगे या $2000 बताएंगे और गारंटी के लिए आपको $5000 भी मांगेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आर्मेनियन लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर $2500 में बनाना है कंपनी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।